सभी की को नमस्कार। सभी को सुबह की राम राम। सभी को जय गणेश जय सीताराम। और हम दिन की शुरुआत हाथ जोड़ के श्री गणेश का नाम लेके करेंगे। अपने अपने हाथ जोड़ें और 3 बार कहें, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। हम कर रहे हैं जर्नी ग्रेटिट्यूड की, और हम एक ग्रेटिट्यूड बनने की ही कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम अपनी ऊर्जा में कृतज्ञता की ऊर्जा भरने की, शुक्राने की ऊर्जा भरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी ऊर्जा है जो अगर हमारे अंदर जागृत हो जाती है तो हमारे जीवन की हर विपन्नता अपने ही आप चली जाती है। विपन्नता मतलब कमी। ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं द मैजिक बुक, जिसका नाम है हिंदी में जादू, और उसका है आज डे 1। कल हमने डिस्कस किया था कि कृतज्ञता का जादू कैसे काम करता है। उस और हम अपनी 28 डेज की जर्नी किस तरीके से करने वाले हैं, जो मेरे हिसाब से तो ये 28 दिन की जर्नी नहीं है। मेरी तरफ से तो आपको 365 डेज का गिफ्ट है, जो हम डेली ही करेंगे। राइट। तो हमने कल बात करी कैसे करना है, क्या करना है। मैंने कल आपको जर्नल की प्रिंट आउट्स भी दी थी। एक मूवी देखने कहा था मैंने आप लोगों को, एक डॉक्यूमेंट्री देखने कहा था, द सीक्रेट नाम की। आई होप सबने देख ली होगी। और अगर नहीं देखी है तो प्लीज आज देख लीजिएगा। मैं दोबारा शेयर कर दूंगी, जो नए जुड़े हैं अगर कोई तो। उसके बाद आपको लिखनी थी अपनी 10 डिजायर्स। कैसी डिजायर्स? जो आप इस महीने पूरा करना चाहते हैं, या ऐसी डिजायर्स जो आपको अपनी लाइफ में फुलफिल होना चाहिए, होना आप चाहते हैं कि वो हो जाएं, और आप चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी घटित हों। तो इस शुक्राना के जादू से हम कैसे उसे एक्टिव कर सकते हैं। राइट। तो मैंने तो कल मूवी भी देखी, और मैंने ये 10 नियमितें भी लिखी। आई होप आप लोगों ने भी लिखी होंगी। हैंड रेज कीजिए किस किसने लिखी। प्रीति ने लिखी, और ज्योति ने लिखी। वैशाली ने नहीं लिखी। कोई बात नहीं, आज का टाइम है, आज लिख लो, सोच के लिख लो। कोई 10 चीजें। मैं तो अंजना मैम का एक क्लिनिक और बनवा रही थी। मैम लिख लो, एक नया क्लिनिक की हमने ओपनिंग कर दी है। राइट। तो जैसे अभी मैम का एक बहुत अच्छा एग्जीबिशन में मैम जाने वाली है, जो भी आप प्रेजेंटेशन करने। यस मैम, बोलिए। आप कर लेंगे मैम, लिख लेंगे। हाँ, आज लिख लीजिएगा। ये जैसे वंदा मैम एग्जीबिशन में जाने वाली है, तो वो पहले ही लिख लें उन्होंने क्या अर्न किया, उन्होंने कितने सारे लोगों से मिला, कितना उन्होंने अपने मतलब अपने अपना परिवार बढ़ाया वहां जाके। वो आप लिख लो, पहले से ही लिख लो। ज्योति, आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, आप अपना रिजल्ट लिख सकते हो। वैशाली, आप अपने फैमिलीज और अपने फाइनेंसेस के बारे में लिख सकते हो। सबकी अपनी अपनी डिजायर है। प्रीति लिख सकती है, उसने एक अपनी खुद की पर्सनल शॉप ओपन कर ली है। सब अपनी अपनी डिजायर्स लिख लें। एक नहीं, 10 हैं ये। ठीक है। तो सारे क्राइटेरिया, पैसा, परिवार, रिलेशनशिप, और क्या बोलते हैं, हेल्थ, वेल्थ, मनी, सक्सेस, सारी चीजों को आपको अपने 10 चीजों को लिख लेना है। राइट। अब हम रीड करते हैं लेसन 1 आज का। तो हम शुरू करते हैं। पहला दिन, अपनी नियामतें गिने। आज का जो लेसन है इज अबाउट टू कि हम ग्रेटिट्यूड क्या है, और हम अपनी जर्नलिंग कैसे कर सकते हैं, किस तरीके के सेंटेंसेस लिखने हैं, और क्या जादू होता है डेली ग्रेटिट्यूड करने से। तो शुरू से ही हम करते आए हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। हमारे माता पिता ने, हमारे गुरुजनों ने हमें सिखाया है कि किस तरीके से अपनी नियमतों को गिनना है, और उन नियमतों को के बारे में अवेयर रहना है। हम खाना खाते समय प्रणाम करते हैं, पानी पीते चीजें समय प्रणाम करते हैं, सुबह उठते हैं तो धरती के प्रणाम करते हैं। ये सब हमारे इनबिल्ड हैं, बट ये चीजें हम भूल चुके हैं, इसलिए हम फिर याद करेंगे। ठीक है। आपके पास तो है चाहे। पहला दिन है आज का, और उसका जो टॉपिक है अपनी नियमितें गिने। है ना। मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। मैं आप सबको म्यूट कर देती हूँ, जिसको भी अनम्यूट होना वो मुझे बता देगा।
पहला दिन अपनी नियमतें गिने। जब मैंने अपनी नियमतें गिनना शुरू की तो पूरी जिंदगी बदल गई। ये विली नेल्सन कह रही हैं, जो एक बहुत बड़ी सिंगर थी। और ये कितनी पुरानी बात है, 1933 की। मतलब आज मान के चलो लगभग 100 साल होने वाले हैं कुछ सालों बाद। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियमतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि आपकी नियमित बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आप अपना पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वो चाहे कितनी छोटी ही क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ा हुआ देखेंगे। यदि आप धन के लिए कृतज्ञ हैं तो आप और आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, आप देखेंगे कि धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं तो भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारी ढंग से बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं तो भले ही वह आपके लिए सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक हो जाएंगे। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियमितें नहीं गिनते तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस जाते हैं। जब आप उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजें गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो निश्चित रूप से सकारात्मक नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं, उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। और यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा ना होने और मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजें गिनते हैं तो वो बढ़ भी जाती हैं, लेकिन उनसे बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई नकारात्मक चीज उन नियमतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही हैं। मैंने नियमित गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है। और दोनों में मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि अपनी नियमित गिनना ही जीवन की समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। अपनी मुश्किलें गिनकर नियमित खो देने से बेहतर होगा कि आप अपनी नियमित गिनते समय गिनती भूल जाएं। देखिए, सीधा सा काम करता है। एक थियरी है कि जैसा आप सोचते हो वैसा आप बनते हो। जो आप कर रहे हो वो आप बन रहे हो, जो आप सोच रहे हो वो आप बन रहे हो। क्योंकि जहां आपका इंटेंशन जाता है, जहां आपकी एनर्जी जाती है, वही वैसी ही आपकी लाइफ उसी ओर चलती जाती है। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि लाल गाड़ी के बारे में सोचिए, या अगर अभी मैं आपको एक प्रैक्टिस दूं कि अपने रूम में जितने भी व्हाइट कलर के प्रॉम्प्ट हैं उसके बारे में सोचिए, तो आप सिर्फ वही देखेंगे जो सफेद रंग का है। अगर मैं उसके बाद अगर आपसे ये पूछूं कि बताओ कितने लाल थे, तो आप बोलोगे ध्यान ही नहीं दिया। राइट। ठीक उसी तरीके से हम रोड पे चलते हुए अगर व्हाइट कार के बारे में सोचें या रेड कार के बारे में सोचें, तो हमें सिर्फ वही वे दिखाई देंगे, क्योंकि हमारा अटेंशन किस तरफ है, उस कलर को ढूंढने की तरफ। ठीक उसी तरीके से जब आप नकारात्मकता बोल रहे होते हो, मेरा काम नहीं बन रहे, मैं जहां जाती हूँ कोई मुझे प्यार ही नहीं करता, कुछ दिन रिलेशनशिप अच्छे चलते हैं फिर बिगड़ जाते हैं, पैसा आने के पहले ही जाने की रास्ता बना लेता है, मेरा पति कभी नहीं सुधरने वाला, मेरा बच्चे कभी नहीं सुधरने वाले, कट कट कट। इतनी निगेटिव चीजें अगर आप लगातार बोलते चले जा रहे हो, तो आप अपना इंटेंशन कहाँ ले जा रहे हो, निगेटिव चीजों की तरफ। एक्चुअली में पॉजिटिव निगेटिव यूनिवर्स में नहीं होता। पॉजिटिव नेगेटिव हमारे अंदर होता है। यूनिवर्स के पास तो सिर्फ एक ही चीज होती है, वो कहते हैं तथास्तु। आप जिन चीजों से डर रहे हो और आप बार बार यूनिवर्स से कह रहे हो कि प्लीज ये चीज ना हो, लेकिन आप अपना इंटेंशन वहीं डाल रहे हो, यूनिवर्स कहेगा तथास्तु, क्योंकि यूनिवर्स को ना वर्ड सुनाई नहीं देता। राइट। तो यूनिवर्स सुनेगा प्लीज यूनिवर्स ये चीज हो, और वो चीज हो जाएगी। जिस चीज के पीछे जितने पढ़ोगे ये भगवान ये ना हो ना हो ना हो, आपने तो बोल दिया, लेकिन यूनिवर्स ने तो ना हो सुना ही नहीं, उन्होंने तो वो आपकी चीज सुनी, क्योंकि नई यूनिवर्स को सुनाई नहीं देता है।
दूसरी चीज, जब जैसे ही आप इस चीज में शिफ्ट होते हो कि शुक्रिया ईश्वर, मेरे पास पर्याप्त धन है, मैं रोज 2 समय का भोजन कर रही हूँ और मेरी हर जरूरतें पूरी हो रही है, ईश्वर कहेगा तथास्तु। अब आपने किस चीज की ओर ले गए अपने पास? संपन्नता की ओर ले जा रहे हो। आपके पास जो है आप उसको गौर कर रहे हो। थैंक यू भगवान, आपने मुझे इतने सारे कपड़े दिए हैं, इतने सुंदर कपड़े दिए हैं कि मेरे पास तो चॉइसेस ही खत्म नहीं होती। अब आप किस तरफ जा रहे हो कि नहीं यार, मेरे पास है, मेरी अलमारी में है बहुत सारे। आप बोल रहे हो कि ये ईश्वर, आप मुझे 2 टाइम का पसंदीदा खाना देते हो। आप संपन्नता की ओर देख रहे हो। जैसे ही आपका इंटेंशन संपन्नता की ओर जाता है, आपके अंदर की एनर्जी चेंज हो जाती है और आप अपने आपके अंदर जो सोख रहे हो ना, जो यूनिवर्स की एनर्जी, वो पॉजिटिव बन जाती है। ठीक उसी तरीके से आप नेगेटिव बोलोगे, आप अपने आप को माइनस में बदलोगे तो माइनस ही खींचोगे। माइनस माइनस भी प्लस होता है और प्लस प्लस भी प्लस होता है। हमने ये रूल सुना है ना मैथ्स में। जब आप माइनस को सोचते हो, जब आप कमी के बारे में सोचते हो तो कमी को ही प्लस करते हो, और जब आप संपन्नता के बारे में सोचते हो तो संपन्नता को ही बढ़ाते हो। तो डिपेंड करता है कि आपको अपनी ऊर्जा किस तरफ ले जानी है। क्योंकि यूनिवर्स क्या कहता है? सिर्फ यूनिवर्स आपको कहता है तथास्तु, सो बी इट। इसके अलावा यूनिवर्स कुछ भी नहीं कहता। आप जो मांगोगे आपको मिलेगा। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियमितें गिने। आप अपनी नियमितों को हाथ से लिख सकते हैं, ऐसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह पे आ जाएं। आज आप अपने जीवन में उन 10 नियमितों की सरल सूची बनाएंगे जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। अब आप कैसे लिख सकते हो? आप ऐसे लिख सकते हो। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए गए हैं। मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास जरूरत से अधिक धन है, क्योंकि मैं उससे हर आवश्यकता पूरी कर सकता हूँ। इसको फिल इन द ब्लैंक्स करके आप लिख सकते हो। मैं फिल ब्लैंक के लिए खुश हूं क्योंकि मैं कृतज्ञ हूं, और किस लिए कृतज्ञ हूं? मैं अपने लिए खुश हूं क्योंकि मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। या मैं तहो दिल से आपको मैं तहो दिल से अपने परिवार को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि वो मुझे सेल्फलेस लव देते हैं। मतलब आपको लिखना है कि मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ। मैं सचमुच अपने बच्चों के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो मुझे सेल्फलेस लव देते हैं। अपने घर के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो मुझे पूरे समय छाया देता है, प्रोटेक्शन देता है। मैं कृतज्ञ हूँ उन सब लोगों के लिए जो दिन रात मेरे लिए काम करते हैं और मेरी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। मैं कृतज्ञ हूँ उन बह रही हवाओं के लिए जिनसे मैं सांस लेती हूँ। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? 2 तरीके से इसे लिख सकते हो। आप रैंडम 10 चीजें चुन सकते हो, या आप कोई 10 चीजें किसी एक खास जगह से चुन सकते हो। अपनी हेल्थ के बारे में 10 अच्छी चीजें लिख सकते हो। अपनी पांचों इंद्रियों के बारे में लिख सकते हो। आप तत्वों के बारे में लिख सकते हो। आप किसी भी चीज को पकड़ सकते हो। और नहीं तो आप अपनी कोई भी रैंडम 10 चीज, कल जो आपके साथ अच्छा हुआ, आप उसके लिए आज लिख सकते हो कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि कल मैं मार्केट गई और मुझे एक सूट पसंद आया और मैंने उसे खरीद लिया। मुझे मेरी पसंद के कपड़े देने के लिए धन्यवाद। आप किसी भी 10 रैंडम चीज को थैंक यू कह सकते हो। अपनी 10 नियमितों की सूची बनाने के बाद हर नियमत को पढ़ें, या तो मन ही मन या जोर से। जब आप हर नियमत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं। उस नियमत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, अपने उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती है उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाती है और यह और अधिक जादू करेगी।
इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना, ताकि कृतज्ञता के लिए उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई को सर्वव्यापी स्रोत बन प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे। उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञ महसूस कर रहे थे। अपनी नियमितों का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूं कि आप अगले 27 दिन तक अपनी सूची को हर दिन 10 नई नियमितें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे, आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें। आपको अपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जितनी धूप आप सेंकते हैं। आप पानी के लिए कृतज्ञ, जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारे, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं, जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं। उन हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं। अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने और दूसरों को संवाद करने में समर्थ बनाती है। अपने जीवन के अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, जो आपको स्वस्थ बनाता है। और सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। अपने मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार का कोई दूसरा कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है, ताकि आप उन क्षेत्रों को याद कर सकें जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियमित खोज सकते हैं। आप इसमें से कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। अब वो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो? वो हो सकती हैं स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग मतलब प्रेम होता है, खुशी, प्रेम, जीवन। प्रकृति के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, हवा, पानी और सूरज के लिए। भौतिक वस्तुओं और सेवाओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। और अपना चुना हुआ वो कोई भी विषय हो सकता है जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। अपनी नियमितता गिनने के बाद आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होगी। आप जितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। कई दिन ऐसे ही होंगे जब आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे, और बाकी दिन संभवतः थोड़ा अधिक समय लग सकता है। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियमितता गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियमितों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। जादुई स्मरण। आज किसी भी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल की शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज की जरूरत होगी। मैं बताती हूँ किस चीज की। तो क्या करना है आज आपने? सबसे पहले उन 10 चीजों की सूची बना लो जो जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। ये लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। हर नियमित के अंत में धन्यवाद 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 कहना है। उस नियमित के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। 27 दिनों तक हर सुबह जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराने हैं। कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। सबसे पहले तो ये रूल इनबिल्ड है हमारे अंदर। ये जो है, ये यूनिवर्स ने ये एक नियम बना के छोड़ दिया है कि आप अपनी एनर्जी को जिस तरफ ले जाओगे, आप अपने ग्रोथ को उसी तरफ देखोगे। आप जिस बारे में सोचोगे, आप वही बनोगे। आप जिस तरीके से अपनी एनर्जी ले जाओगे, जहां आपके पास वही चीज अबेंडेंस में 10 टाइम्स फोल्ड होके आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी को कृतज्ञता में बदलनी है। फिर बाद में तो उसके जो साथी हैं ना, जो हमको कॉम्प्लीमेंट्री है,
वो ऑटो मोड पे मिल जाती है। वो कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? वो कॉम्प्लीमेंट्री है समृद्धि, स्वास्थ्य, आपकी डिजायर्स। ये सब एनर्जीज उसी एनर्जीज पे वाइब्रेट करती हैं जिस एनर्जी पे कृतज्ञता की ऊर्जा वाइब्रेट करती है। क्यों? क्योंकि ये कृतज्ञता सबसे अधिक पॉजिटिव एनर्जी है। पैसा हो, प्रेम हो या मनुष्य हो, ये सब ऊर्जा से बने। अगर हम अपने शरीर को भी मिनी, माइक्रो और माइक्रो और जितना भी छोटा हो सकता है, नैनो लेवल पे भी अगर आप देखते हो ना, तो आपका शरीर भी शरीर ना दिखाई देके एक ऊर्जा ही दिखाई देगा। जब आप माइक्रोस्कोप लेवल पे अपने आप को देखोगे, तो हर चीज ऊर्जा से बनी है। हर चीज एक ऊर्जा है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो। जैसे ही आप अपनी ऊर्जा को कृतज्ञता की ऊर्जा की ओर ले जाते हो, वैसे ही ये ऊर्जाओं से आपका मिलन ऑलरेडी हो जाता है। आपको फिर अलग से नहीं सोचना होता है कि मैं पैसे के लिए बोल रहा हूँ या मुझे प्यार के लिए बोलना है या मुझे परिवार के लिए बोलना है। शुरू शुरू में आप कॉन्शियस हो सकते हो, इसीलिए क्योंकि आपको अभी क्या है, अवेयर होना है अपनी नियमतों के लिए। जैसे ही आप अवेयर हो जाओगे, वैसे ही ये जादू अपने आप काम करने लगेगा। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप सोचोगे और चीजें जादू से हो जाएंगी। ठीक है। अब कल का अभ्यास आज इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको एक ऐसा सुंदर सा पत्थर या आपको एक ऐसा स्टोन ढूंढना है जिसके साथ आप अपने ग्रेटिट्यूड को साझा कर सको, राइट। तो मेरा जो है ग्रेटिट्यूड का पत्थर ये है, मैंने लास्ट क्लास में भी दिखाया था, क्योंकि बहुत कन्वीनियंट है, ये मेरे हाथ में आ जाता है। इसकी एजेस जो है वो कड़ी नहीं है। ठीक है। ये मुझे एक प्रोडक्ट के साथ गिफ्ट में मिला था, ये शायद फेस स्लिमिंग कोई टूल है, राइट। ये ग्रीन जेड का बना हुआ है, तो ये स्टोन ही मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैंने इस स्टोन को क्या कर रखा है, अपना जो है नियामत का पत्थर बना रखा है, राइट। इसको शुक्रिया का पत्थर बना रखा है। इसी तरीके से आपको भी एक स्टोन ढूंढना है और उसके साथ आपको रहना है, या उसे पकड़ के आपको ग्रेटिट्यूड करते रहना है। आप इस तरीके के ट्रम्बल्स ले सकते हो। अगर आपके पास इतने छोटे पत्थर हैं, तो आप इस तरीके के छोटे पत्थर भी आप अपने पास ले सकते हो। ये मेरे पास कार्नेलियंस है कुछ, राइट। आप नदी के किनारे या गार्डन का कोई चिकने पत्थर का टुकड़ा ले सकते हो, उसे साफ कर लो, धो लो अच्छे से, उसे मुट्ठी में रख लो, उसको कई बार थैंक यू बोलो, वो एक्टिव हो जाएगा। उस जब जैसे ही आप रात में सोने जाओगे, उस पत्थर को हाथ में पकड़ोगे, जैसे मैं इसे हाथ में पकड़ती हूँ, और फिर या तो सुबह वाली डायरी खोल लो जो आपने लिखी थी, नहीं समझ आ रहा तो, या तो फिर आज की हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए रात में आपको ग्रेटिट्यूड कहना है। दिन भर में जो भी चीजें अच्छी हुई, उनके लिए आपको ग्रेटिट्यूड कहना है। अगर वो चीजें अच्छी नहीं हुई, तो आपको उन अनुभवों के लिए शुक्रिया कहना है जो बुरी चीजों ने आपको अनुभव या सीख दी है, राइट। तो आपका काम आज क्या है? आज आप एक ऐसा स्टोन ढूंढोगे, ऐसा ऐसा, या वो कोई भी पत्थर हो सकता है, बशर्ते वो अगर आप हाथ में लो तो चोट ना लगे, वो इतना बड़ा हो कि आपकी मुट्ठी के अंदर आ सके, और उसे अपनी बेड साइड पे रख देना है, ताकि जब आप सोने जाओ तो आपके हाथ में वो पत्थर रहे और आप नियमित लिख सको। अब मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रही हूँ। आप लोगों को दे रही हूँ 10 मिनट का टाइम। हम ठीक 5:43 पर मेडिटेशन शुरू करेंगे, 45 पर, राइट। तो हम आपको दे रहे हैं 10 या 12 मिनट। 1 मिनट में एक नियमित आप आराम से लिख लोगे। सोचो और लिखो उन 10 ग्रेटिट्यूड्स को जो आप यूनिवर्स को देना चाहते हो। मैंने रिकॉर्डिंग पॉज कर दी है। हम फटाफट अपनी नियमित लिखेंगे। जिन्होंने जनरल नहीं लिए वो आज एक सिंपल पेज में लिखेंगे। जिन्होंने जनरल ले ली है वो जनरल में लिखेंगे। जिन्होंने प्रिंट आउट करा दिए वो उसमें लिखेंगे, और जिनके पास खाली कॉपी, पेपर, डायरी है, उसमें लिखेंगे। लेकिन डायरी जल्दी से जल्दी ले लेंगे या प्रिंट आउट करा लेंगे। हाँ जी। हमारी राइटिंग हो गई। अब हम डेली 3 स्टेप करते हैं इसके। पहले हम इसको रीड करेंगे। रीड करने के बाद दूसरा स्टेप, पहला फर्स्ट स्टेप लिखना हो गया, सेकंड रीड करना हो गया, तीसरा हर लाइन के बाद 3 बार आपको शुक्राना कहना है। आप थैंक यू कह सकते हो, धन्यवाद कह सकते हो, शुक्रिया कह सकते हो, जो आपका मन करे, राइट। तो अपनी जर्नल उठाएं और अपने मन ही मन वो पढ़ें, और आप सब म्यूट हैं, जोर से भी पढ़ सकते हैं, और 3 बार कहें शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
हो गया सबका? हम्म। अब हम अपनी स्पाइन को सीधा करके बैठ जाएंगे और हम जुड़ेंगे यूनिवर्स से, क्योंकि जितना करो उतना ही थोड़ा है ग्रेटिट्यूड। ये इसकी कभी अति नहीं हो सकती। आप सोचो कि आज मैंने दिन में 108 बार बोल लिया, 100 बार बोल लिया, 1000 बार बोल लिया, ये अति हो गई। शुक्राना कहने की कभी भी अति नहीं होती, क्योंकि जितना आप शुक्राना करोगे उतनी ही आपको ज्यादा से ज्यादा नेमतें ऊपर वाला भेजेगा। ठीक, यूनिवर्स हमारी माँ जैसा काम करता है। अब आप ये कल्पना करो कि आपकी माँ ने खाना बनाया, आपको खाना परोसा। ये उदाहरण मैं बार बार देती हूँ क्योंकि ये सबसे अच्छा उदाहरण है। आपको वो खाना परोसा और खाना परोसने के बाद उन्होंने पूछा कैसा बना है, राइट, और आपने बोला खाना बहुत टेस्टी बना है, तो माँ क्या करेगी? और ले ले बेटा, मेरा भी ले ले, इसका भी हिस्सा दे दे, इसे अच्छा लग रहा है खाने दे। लेकिन अगर आप बोलोगे बहुत घटिया बना है, मैं मना करती हूँ, आप मेरे लिए खाना मत बनाया करो, आप एक बार, दो बार, तीन बार ऐसा करोगे, तीसरी बार से क्या होगा? खाना है तो खा, वरना भूखा रहे, यही बोलेंगे। तो फिर यूनिवर्स भी ऐसा ही करती है, जितना आप उसे ग्रेटिट्यूड करोगे वो और देगी, और जितनी ही आप उसको कमियां गिनाओगे तो वो यही कहेगी मैं तो देता हूं, पर तो तेरा पेट ही नहीं भरता है, तो भाई लेना है तो ले, वरना यही है जा, इससे अच्छा नहीं मिलेगा। इतने में इतना ही मिलेगा, जैसा रह रहे हो उसमें वही मिलेगा। तो बेस्ट है कि जो मिला है पहले उसके लिए धन्यवाद करें, ताकि हम जगह साफ करते जाएं। वो जो कमियों की जगह बना रखी है ना, हमने गंदे कपड़े भर रखे हैं, उसको कबर्ड से फेंकें ताकि हमारे पास और अच्छी चीजें उस जगह पे आने के लिए तैयार रहे। हम आने वाले हर अच्छे थॉट को, हर अच्छी अवसर को, हर अच्छी चीजों को अपनी सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता से, सिर्फ जो आप उल्टा बोलते हो या नहीं होगा बोलते हो उससे रोक देते हो। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं ग्रेटिट्यूड। कोशिश करेंगे कि हम 6 6 5 पे बाइंड अप करते हैं, क्योंकि आज मेरी बेटी का एग्जाम है और उसे मुझे लेके जाना है। स्पाइन को सीधी करें, आंखों को आराम से बंद करें, अपने शोल्डर को थोड़ा मूव कर लें, अपने हाथों को भी हिला लें आज, ताकि थोड़ा अवेयर हो जाए, जैसे नींद आ रही है उसकी नींद भाग जाए। दो एक आध मिनट हाथ को हिलाएं, शांति से अपने हाथ को ऐसे अपने थाइस के ऊपर रख लें, स्पाइन सीधी, आंखें बंद, और मेरी कमांड को ध्यान से सुनें। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। सारा ध्यान, सारा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन पर रखें। हर आती और जाती हुई सांस को शुक्रिया कहें। मेरी हर आने और जाने वाली सांस को शुक्रिया, जो मुझे जीवन देती है। कल्पना करें कि हर आती हुई सांस आपके लिए पॉजिटिविटी और बहुत सारे अवसर, नियमितताएं ला रही है, और हर जाती हुई सांस आपके जीवन की हर कमियों को अपने साथ ले जा रही है। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अब मैं जिस तरीके से हम बॉक्स ब्रीदिंग करेंगे 3 बार, जब मैं बोलूंगी ब्रीद इन तो आपको सांस भरना है अपने अंदर, जब कहूंगी होल्ड, होल्ड करना है, जब मैं एक्सेल कहूंगी तो उसे मुंह से बाहर निकालना है। रेडी? ब्रीद इन, 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 एंड होल्ड, 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 एंड ब्रीद आउट योर माउथ। Again, breathe in, breathe in, breathe in and hold, 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 and breathe out to your mouth. Again, breathe in,
Breathe in. Breathe in and hold. 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 And breathe out to your mouth. Relax. 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 जब भी आप ये बॉक्स ब्रीदिंग करते हो, उस समय आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। इसे एयर मैनिफेस्टेशन कहते हैं। जब आप सांस रोकते हो, उस समय अपनी डिजायर बोल सकते हो, क्योंकि वो शून्य की अवस्था होती है। वो अवस्था होती है यूनिवर्स से कनेक्ट करने की। तो जब भी मैं आपको होल्ड कराऊं, अगर आप चाहें तो आप अपने ग्रेटिट्यूड्स को, आप अपनी डिजायर्स को बोल सकते हो, जो आप सच करना चाहते हो। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अपने आप को प्रकृति के बीच खुला हुआ खड़ा पाएं। खुश, अपने चेहरे को बहुत खुश देखें। आप देखें कि आप प्रकृति की बहुत सुंदर जगह पर खड़े हुए हैं और आप उससे बात कर रहे हैं। आप उसे शुक्रिया कर रहे हैं। और मेरे ही साथ कुछ चीजों को याद करें और दोहराएं अपने मन में। यूनिवर्स से कहें कि हे यूनिवर्स, मुझे संभाले रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर पल मेरा ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने इस जीवन के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अपनी हर सांस को धन्यवाद देती हूँ। मैं अपनी हर सांस को धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने स्वस्थ शरीर, शांत मन और सुंदर आत्मा के लिए आभारी हूँ। मेरे स्वस्थ शरीर, शांत मन और सुंदर आत्मा को बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं अपने परिवार, अपने मित्रों और सभी शुभचिंतकों के लिए, जो मुझे असीमित प्रेम देते हैं, उनके लिए आभारी हूँ। मेरे परिवार, मेरे मित्रों और सभी शुभ शुभ चिंतकों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने घर, अपने भोजन, अपने वस्त्र और अपने जीवन में आई हर सुविधा के लिए कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। मेरे जीवन में मिली हुई हर नियमत, मेरे घर, मेरे भोजन, मेरे कपड़ों और मेरे जीवन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं हर रोज नए अवसर और नई सफलता को आकर्षित करती हूँ। मेरे जीवन में आए नए अवसर, नई खुशियां और नई सफलताओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जीवन में आने वाली धन की ऊर्जा के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मुझे मिली हर एक नेमत के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया हर उस व्यक्ति को जो जाने या अनजाने में मेरी आराम के लिए काम कर रहा है। उसका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया मेरे जीवन साथी को, जो हर पल मेरा साथ देता है और मेरे परिवार के पालन पोषण करने में मेरी मदद करता है। मेरे जीवन साथी को बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। इस ब्रह्मांड में उपस्थित पंच तत्व और मेरे शरीर के अंदर उपस्थित सभी पंच तत्वों को बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया मेरे हर उन अनुभवों के लिए जिनसे मैं सीख रही हूँ। मेरे हर अनुभवों के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरा हर दिन बेहतर से बेहतर होता जाता है। इस आशीर्वाद के लिए आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ब्रह्मांड की असीम सीमा, ब्रह्मांड की असीम कृपा मेरे जीवन के अंदर निरंतर बरस रही है। मैं प्रेम, शांति
और समृद्धि से भरपूर हूँ। मुझे प्रेम, शांति और समृद्धि से भरने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अपने दोनों हाथों को फैलाएंगे और उस यूनिवर्स से कहेंगे कि इस ब्रह्मांड को मुझे असीमित नियमताएं देने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया हर उस चीज के लिए, हर उस अवसर के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो मेरी भलाई के लिए मेरे पास आ रहा है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आज मैं पूरे विश्वास से अपने जीवन की हर नेमतों को स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, क्योंकि मैं इस ब्रह्मांड की सबसे लाडली बच्ची हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की सबसे लाडली बच्ची हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की सबसे लाडली बच्ची हूँ। और मैं हर रोज बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मैं हर रोज बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मैं हर रोज बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। अपने आप को गले लगाएं और अपने आप को कहें कि तुम्हारा मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अपने दोनों हाथों को रब करें और इन दोनों हाथों को अपने सर पर रखते हुए अपने आप को ब्लेस्ड करें। इन दोनों हाथों को अपनी आंखों और चेहरों पर रखें। फिर एक लंबी गहरी मुस्कान अपने कंधे पर उन हाथों को फेरते हुए इस समृद्धि की, इस ग्रेटिट्यूड की ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलाएं और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल लें। आज सबकी प्यारी सी स्माइल के लिए भी बहुत 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 शुक्रिया। तो हमने कल एक चीज डिस्कस की थी, वैशाली मैडम से। कहाँ गई वैशाली? हाँ, मैं सबको अनपिन करूं क्या? एक मिनट। हमने डिसाइड किया था कल ऐसे ही बातों बातों में, और मैंने आपको कहा भी था कि हमें एक जार रखना है। वो कौन सा जार होगा? वो होगा नियमितताओं का ग्रेटिट्यूड का जार। राइट। तो अभी हमें वैशाली मैडम रोज एक बहुत प्यारा सा अ, एक ग्रेटिट्यूड देंगी, एक कोड देंगी जिसे हमें लिखना है। उस ग्रेटिट्यूड को मैं आपको समझा भी दूंगी, वो बहुत अच्छा ग्रेटिट्यूड होगा। उसे आज के लिए जीना है, वो आपका आज का मंत्रा है। और उसे एक पेपर पे लिख के, एक ऐसे स्क्वायर पेपर पे, लाइनिंग पेपर पे, कैसे भी लिख के आप ऐसे रोल करोगे। अभी एक दो दिन तो लिख के आप अपने ग्रेटिट्यूड में रखो। एक मौली रख लेना, ठीक है? मौली सबके पास रहती है। मौली से बांध के उस जार के अंदर आज का ग्रेटिट्यूड डाल देना। दूसरी चीज, आप उस जार में क्या करोगे? आज मान लीजिए आपके साथ कोई मैजिक होता है, आप किसी अच्छे व्यक्ति से मिलते हो, आपकी कोई डिजायर पूरी होती है, आपके साथ कुछ अच्छा होता है, तो आप एक पेपर पे एक लाइन शुक्रिया आज मेरे साथ ये हुआ वो भी डाल देंगे। हम एक महीने बाद उन नियमों को खोलेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है? और फिर मैं बताऊंगी कि उसका क्या करना है। और आप इसे साल भर के लिए भी बना सकते हो। 6 महीने हो चुके हैं, हम साल के मिड में खड़े हुए हैं। तो इस जो साल का जो बीच वाला जो हिस्सा है, उससे लेके आगे के 6 महीने बेटर बनाने के लिए भी हम एक जार ले सकते हैं। वो कांच का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, बड़ा सा बोल हो सकता है, कुछ भी। आप उसे छुपा के रखो, सामने रखो, कैसे भी रखो। आप उसे आप डेकोरेट करके बरनी में बंद करके रख दो। वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि आप उसे जब भी देखो आपकी याद आए कि इसके अंदर क्या पड़ी हुई है, खुशियां। और मैं रोज ये जार खुशियों से भर रही। राइट। तो हमें एक जार लेना है, या एक बरनी लेना है, या एक डिब्बा लेना है, और उसमें हमें लिखना है। तो वैशाली मैडम जल्दी से आज का बताओ, जार का जादू और आज का जादू कौन सा है? एक कार्ड निकालो। अच्छी नहीं लग रही?
चलिए बताइए जल्दी से वैशाली मैम, और कल से ये जार साथ में होना चाहिए आपके। हाँ मैम। हाँ। मैं अपनी हाँ। शक्ति का हाँ। स्वीकार करती हूँ। मैं अपनी शक्ति को। मैं अपनी शक्ति का स्वीकार करती हूँ ठीक है। और उसका उपयोग करती हूँ। और उसका उपयोग करती हूँ। अब ये शक्ति का मतलब क्या होगा पता है? मैं बताती हूँ। आज का थॉट है, और आज हम इस ग्रेटिट्यूड में जिएंगे कि ईश्वर ने हमें जो भी स्पेशलिटी दी है, जो भी शक्ति दी है ना, जो भी नेमत दी है, मैं उन सारी नेमतों को, उन सारी शक्तियों को स्वीकार करती हूँ। सबके पास अपने अपने पावर्स हैं। सबसे पहले तो हम एक लेडीज हैं, सबको पता है कि हम महिला हैं, और हम अपने घर की ऊर्जा है। हम किचन में ऊर्जा बनाते हो नहीं भी बनाते हो, तो हम सबको ऊर्जा देते हैं। कैसे देते हैं? सबको खाना सर्व करते हैं। हम सबके लिए एक मन्नत है। एक एक महिला का एक घर में इतना अच्छा स्थान होता है कि वो जब कोई कोई अपना शुभ काम करने के लिए निकलता है ना, तो वो उसके लिए गुड लक बन जाती है। वो दही शक्कर खिलाती है। किसी को कोई मुसीबत आती है ना, तो वो प्रार्थना बन जाती है। उसकी प्रॉक्सी में वो ईश्वर से प्रार्थना करती है। अपने बच्चों के लिए, अपने पति की ग्रोथ के लिए वो पूरे टाइम प्रार्थना करती है। तो वैसे ही हम क्या है, हमारे घर की ऊर्जा। कुछ कोई स्पेशलिटी नहीं है, हम हाउस मेकर हैं, हम कुछ नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, हम अपने घर की ऊर्जा है। तो मैं अपनी शक्तियों को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ, और मैं उसका पूरा उपयोग करती हूँ। जैसे कि हमारी अंजना मैम डॉक्टर हैं, तो वो अपनी इस स्किल का पूर्ण रूप से उपयोग करती हैं। प्रीति अपनी शॉप चलाती है, वो पूर्ण रूप से इसका उपयोग करती है, राइट। जिसके पास जो भी अपनी स्पेशलिटी है, जो भी उसकी शक्ति है, वो उसका पूर्ण रूप से उस स्वीकार भी करती है, उसका सम्मान भी करती है, और उसका उपयोग भी करती है। तो जिसने नहीं लिखा वो लिख लो कि मैं अपनी शक्ति का को स्वीकार करती हूँ और इसका पूर्ण रूप से उपयोग करती हूँ। ठीक है। और आज हमें इसी में जीना है कि आज हम जो भी काम करेंगे, हम खाना बनाएंगे, हम घर की डस्टिंग करेंगे, हम बाहर अपने ऑफिस में काम करेंगे, हम ऑफिस से घर आएंगे, जो भी करेंगे, आज हम पूरे तरीके से उस काम को करेंगे। मैं अपना काम आज के दिन पूरी ईमानदारी से करूंगी, और अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करूंगी। ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं, इसी थॉट के साथ। कल मिलेंगे। सभी को जय गणेश जय सीताराम। आज बात करने का टाइम नहीं है, बट कल हम थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सभी को जय गणेश जय सीताराम। जय गणेश जय श्री राम। जय जय गणेश जी गणेश जय सीताराम। सीताराम। जय गणेश। जय गणेश सीताराम। जय गणेश। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी।